सुबह का समय था। गांव का पुराना आम का पेड़ हवा में झूम रहा था। पक्षी कलरव कर रहे थे, लेकिन आरव की आंखें बंद थीं। बंद इसलिए नहीं कि वो सो रहा था, बल्कि इसलिए कि हर बार जब वो आंखें खोलता, सामने वही गलती, वही दर्दनाक याद आ जाती जो उसकी जिंदगी को टुकड़ों में बांट चुकी थी। उसका चेहरा शांत दिखता था, पर भीतर एक ऐसी जंग चल रही थी जिसका गवाह सिर्फ उसका दिल था। गांव के लोग उसे सफल मानते थे, शहर में पढ़ा लिखा, नौकरी वाला, सम्मानित इंसान। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये इंसान हर दिन खुद को सजा देता है, क्योंकि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी, अपने सबसे करीबी इंसान को खोने की। आज भी वही सवाल उसकी आत्मा को काट रहा था। क्या इंसान सचमुच खुद को माफ कर सकता है, या वो जिंदगी भर अपनी गलती का बोझ ढोता रहता है? जब सूरज की पहली किरणें गांव के पुराने आम के पेड़ की टहनियों पर झूलती थीं, तब भी आरव की आंखें अक्सर बंद रहती। बंद इस उम्मीद से नहीं कि कोई सपना पूरा होगा, बल्कि इसलिए कि जितनी बार वो आंखें खोलता, वही बचपन का वही लम्हा सामने आ जाता जो उसके दिल पर खरोच बन गया था। गांव का हर रास्ता, हर आंगन, हर पत्थर उसे वही एक गलती याद दिलाता, एक ऐसी गलती जिसने उसके जीवन को कई हिस्सों में बांट दिया था। आरव बचपन में मेहनती, होशियार और सपनों से भरा लड़का था। उसने पढ़ाई की, गांव से शहर जाकर इंजीनियर बन गया और अपने माता पिता की मेहनत का फल देखते हुए अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने की कस्में खाईं। पर जिंदगी के पाठ हमेशा किताबों से नहीं मिलते। एक रोज उसकी एक छोटी सी चूक ने रिश्तों की नाव को तूफान में धकेल दिया। उसकी शादी को 3 साल हुए थे। पत्नी मीरा उसका साथ अचंभे की तरह शांत और सब कुछ समझने वाली थी। दोनों ने छोटी सी झोंपड़ी से शुरुआत की। मीरा ने आरव के सपनों को हाथ पकड़कर बड़े शहरों की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की। पर आरव की व्यस्तता, देर से घर आना और बढ़ती जिम्मेदारियों ने उनकी बातें कम कर दी। आलाप कम हो गया और फासला बढ़ने लगा। फिर आया वो एक ऐसा रात जो आरव की पीठ पर लात की तरह पड़ा। मीरा को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। वो दिन आरव के लिए नींद मारने जैसा था। उसे तब तक मालूम नहीं था कि असली जिम्मेदारी और अपनापन क्या होते हैं। मीरा की हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने कहा खतरा तो नहीं है, पर आराम और ध्यान चाहिए। 5 दिन बाद मीरा घर लौटी। आरव ने सोचा ये बस एक संकट था। समझदार लोग भूल जाते हैं और जिंदगी आगे बढ़ जाती है। पर भूल जाना नहीं था, चीजें और जटिल थीं। जैसे बेमिसाल दिन बीते, मीरा का हंसता चेहरा कम होने लगा। उसकी आवाज में उजास कम हुआ। आरव ने एक दिन पाया कि मीरा रातों को चुपचाप रोती है। उसने पूछा, क्यों? मीरा ने कहा, तुम्हें याद है जब तुमने वादा किया था मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा? आरव ने कहा, हाँ याद है। मीरा ने कहा, मैं उसे बार बार तुम्हारे कानों में कहती हूं, पर लगता है कि तुम सुना ही नहीं करते। तुम घर पर होते हो, पर तुम्हारा मन दूर रहता है। आरव पर चोट लगी। उसने सोचा, मैं क्या करूं? काम तो करूंगा ही ताकि हम आराम से जिएं। पर काम के नाम पर उसने जो खोया वो लौट कर नहीं आता। एक दिन मीरा गंभीर रूप से चुप रही, और अब वो चुप रहना सब कुछ बोल रहा था। उसने एक छोटा सा बैग पैक किया और आरव की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे कुछ समय अकेले चाहिए। आरव को लगा ये सिर्फ एक झूठी दूरियां हैं, समय सब ठीक कर देगा। मीरा चली गई, पर उसने एक चिट्ठी छोड़ी, जब तुम पढ़ोगे तो सही मायने समझोगे। आरव ने चिट्ठी खोली। वो कोई लंबी व्याख्यान नहीं थी, सिर्फ कुछ पंक्तियां थीं। आरव, कभी कभी प्यार की परख गलतियों से नहीं, अनदेखी से होती है। तुमने अपनी उपस्थिति से मेरा साथ छीन लिया। कभी तुम्हारी आंखें मेरी आंखों में नहीं रहीं। तुमने सुनना छोड़ दिया। मैं अपने लिए नहीं जा रही, मैं अपने अस्तित्व के लिए जा रही हूं कि क्या मैं यहां भी रहकर जी रही हूं या सिर्फ सांस ले रही हूं। वो शब्द आरव के सीने में चोट की तरह ठोक गए। उसने मीरा के पीछे भागा, पर वो लौट कर ना आई। उसे गांव के पीछे वाले उस छोटे से घर में जा पहुंचा जहां मीरा मायके में रह रही थी। पर मीरा ने दरवाजा खोलकर कहा, आरव, मैं तुमसे दूरी नहीं चाहती, पर मुझे लगता है कि तुम बदल नहीं रहे। बदलाव दिखो। आरव ने कहा, मैं बदल जाऊंगा, मैं सब बदल दूंगा। पर मीरा को बदलाव नहीं दिखा और वो धीरे धीरे दूर होती चली गई। आखिरकार उसने तलाक की शपथ नहीं ली, पर उनका रिश्ता धीरे धीरे टूट गया। न तो पूरी तरह खत्म हुआ
और न ही पहले जैसा रहा। दोनों के बीच की दूरी दर्द बनकर जम गई। समय बीतता गया। आरव ने अपने अंदर एक खालीपन महसूस किया। उस खालीपन को वो शराब, काम, रात की भीड़ किसी भी तरह भर नहीं पाए। उसने खुद को दोष देता रहा। हर सुबह वो वही चिट्ठी पढ़ता और सोचता कि जब मीरा ने कहा था सुनना, उसका मतलब था सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से सुनना। पर उसने उस पल दिल नहीं खोला। गुजरे हुए पलों के भंवर में फंसा आरव हर तरह का पछतावा जी रहा था और यही पछतावा उसके लिए सबसे भारी सजा बन गया। एक दिन गांव के स्कूल में एक छोटा सा कार्यक्रम होने वाला था, जीवन के पाठ। आरव को वहां एक वक्ता के रूप में बुलाया गया। उसके मन में उथल पुथल थी। उसे पता था कि उसके बोलों में सच्चाई झलकनी चाहिए, पर कैसे बोलें जब अंदर ही अंदर चोट का कर्रा रहता है। उसने सोचा, मैं बाकी लोगों को कैसे समझाऊं जब अपनी ही गलती की सजा भुगत रहा हूं। पर फिर उसने सोचा, शायद वही मौका है जब मैं खुद से सामना कर सकूं। कार्यक्रम के दिन गांव के हर घर से लोग आए। आरव ने अपने शब्दों की शुरुआत की, धीरे धीरे, असमर्थ होकर। मगर जैसे जैसे वो अपने जिंदगी के किस्से बयां करता गया, उसके शब्दों में एक चमक आ गई, साफ और दर्द भरी सच्चाई। उसने बताया कि कैसे उसने अपने रिश्ते को समय ना देकर, सुनना न सीखकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसने बताया कि कैसे पछतावा उसे खाने लगा और कैसे उसने खुद को दोष देते देते अंधेरे में ढक लिया। लोगों की आंखें नम थीं। कुछ लोगों ने उसे चेताया, सिर्फ दोष देना ही नहीं, काम कर। पर सबसे ज्यादा असर उस मौन बच्चे पर हुआ जिसने आंखें चौड़ी करके सुना। गांव का वही लड़का जो स्कूल में बैठा था, नाम था अर्जुन। अर्जुन के चेहरे पर जिज्ञासा और समझ दोनों थी। कार्यक्रम के बाद अर्जुन की मां ने आरव से बात की, आपकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। हम सभी गलतियां करते हैं, पर जीवन क्या करने का है अगर मानव ही ना बदल पाए। वापस घर लौटते समय आरव ने अपने आप से वादा किया, मैं अपनी भूल को सिर्फ पीड़ा नहीं रहने दूंगा, मैं खुद को सुधारने की कोशिश करूंगा। पर यह आसान नहीं था। मीरा से कोई सीधी बात नहीं हुई। फोन पर कभी कभार टकराते शब्द थे, पर कोई सहमति नहीं मिली। आरव ने मन में ठानी कि वो अपने अंदर के आह और चिल्लाहट को बदलकर कुछ ऐसे काम करेगा जो दिखाते हों कि वो सच में बदल गया है। पर किसे दिखाना था? मीरा को, खुद को, समाज को? समय था जवाब दे रहा था, खुद को। आरव ने गांव की पंचायत में जाकर एक छोटा सा शिक्षण और रिक्रिएशन केंद्र खोलने का प्रस्ताव रखा, जहां बच्चे पढ़ाई करें, बुजुर्ग मिलें और जिन लोगों को किसी तरह का मानसिक सहारा चाहिए वो मिल सके। उसने अपनी तनख्वाह से कुछ रुपयों का दान किया और धीरे धीरे गांव वाले भी शामिल हुए। उस सुबह सुबह उठकर बच्चों को पढ़ाने लगा। पहले उसके शब्दों में अभी कठोरता थी, पर फिर बच्चों की मासूमियत और बुजुर्गों की दुआएं ने उसके भीतर नरमी भर दी। एक दिन अर्जुन आया। उसके हाथ में एक छोटी सी किताब थी, मन की बातें। उसने कहा, सर आपने जो कहा था उस दिन, किसी से माफी मांगना आसान है लेकिन खुद से माफ करना सबसे मुश्किल है। आप बताइए खुद को कैसे माफ करें? अर्जुन की सच्चाई ने आरव के आंखों में आंसू ला दिए। उसने कहा, मैं भी पता नहीं, पर मैं कोशिश कर रहा हूं। और उसने अर्जुन को अपने जीवन की वो कहानी सुनाई, फिर समझाया कि माफी मांगना एक बात है और खुद से मिलने का काम दूसरी। उसने कहा, खुद से माफी का मतलब कोई बहाना ढूंढना नहीं, इसका मतलब है कि तू अपने अतीत से सीखकर आने वाले कल के लिए कुछ कर रहा है। वक्त बीतता गया। आरव ने अपने काम में लगन दिखाई। वो न केवल बच्चों को पढ़ाता बल्कि उनके माता पिता के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनता और जो कर सकता था वो मदद करता। कभी सिलाई मशीन देने के लिए कोई छोटी सी मदद, कभी मेडिकल सहायता के पैसे का इंतजाम, कभी किसी बुजुर्ग की दवा का खर्च। लोगों ने देखा कि आरव की कोशिशें वास्तविक हैं, ना कि केवल दिखावा। पर मीरा की दूरी अभी भी बरकरार थी। आरव ने कई बार मीरा को पत्र लिखे, कभी पेन से, कभी फोन पर मीरा के शब्द हमेशा ठहरे हुए रहे। न दिल से स्वीकारा गया, न पूरी तरह खारिज। पर आरव ने हिम्मत नहीं हारी। एक शाम गांव में भट्ठी की आग की तरह एक छोटी सी घटना घटी। गांव के कच्चे पुल पर एक छोटा बच्चा फिसल गया और नदी की तरफ बढ़ने लगा।
लोग चिल्लाने लगे पर समय कम था। उसी समय मीरा वहां से गुजर रही थी। वो पास के एक कार्यक्रम से लौट रही थी। मीरा ने बिना कुछ सोचे बच्चे को बचाने के लिए छलांग लगाई। गांव वालों ने हाथ जोड़कर देखा कि मीरा ने बच्चे को बचाया। आरव भी वहां आ पहुंचा, पर वो दौड़ा नहीं, वो तो बस खड़ा रहा। उसके भीतर कुछ टूट चुका था और वो सिर्फ मात्र निहार रहा था। बच्चा बच गया। मीरा की आंखें नम थी, पर उसने कोई शोर मचाया नहीं। गांव में कुछ दिनों तक मीरा की वो बहादुरी चर्चा का विषय रही। आरव ने देखा कि लोग मीरा के बारे में बात कर रहे थे, कहते थे कि वो फिर भी मजबूत है। उसने सोचा, क्या मैं इतना बड़ा भटका हुआ इंसान था कि मैं उसकी बहादुरी का हिस्सा न बन सका? पर वो भी जानता था कि बहादुरी अकेले मोमेंट नहीं थी, थे रोज के ऐसे छोटे कदम, सुनना, साथ देना, मुस्कुराहट बांटना, जो रिश्तों को बनाते थे। कुछ हफ्ते बाद गांव में एक उत्सव आया। संगीत, गीत, नृत्य और खाना। आरव ने सोचा कि ये सही मौका है मीरा से मिलने का। उसने गांव की चौपाल पर बैठकर लोगों से बात की, हंसा और नीचे की रौनक में खो गया। उत्सव के बीच मीरा भी आई। उसकी आंखों में कुछ बदलाव दिखा। कभी कभी लोग अपने भीतर की जो जलन, दर्द पिघलाने का काम करते हैं, उससे उनकी आंखों के रंग बदल जाते हैं। मीरा ने आरव की तरफ देखा। उनके बीच एक क्षण मौन रहा, जैसे हवा रुक गई हो। आरव ने अपना सिर नीचा कर लिया और कहा, मैं तुम्हें हर दिन याद करता हूं, मैं हर दिन खुद को दोष देता हूं, पर मैं जानता हूं कि सिर्फ अफसोस से आज कुछ नहीं बदलेगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी बदली है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे बात करने के लिए तैयार हो? मीरा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार आंसू वही थे जो करुणा और विराम का मेल थे। उसने कहा, आरव, तुमने बदलने की कोशिश की है, मैंने देखा, पर माफी मांगना और माफ करना दो अलग चीजें हैं। हमें दोनों की जरूरत है। मैं कहूंगी कि हम बात करें, पर धीरे धीरे। ये शुरुआत थी। दोनों ने धीरे धीरे बातें की, पहले किताबों की, गांव के बच्चों की, फिर धीरे धीरे अपने बचपन की बातें। मीरा ने कहा कि उसने कभी सोचा था कि क्यों वो उस दिन चली आई थी, क्यों उसने खुद को एक कदम किनारे रखा। उसने कहा, कभी कभी हम खुद को सुनना भूल जाते हैं और उस चुप्पी में हमारी आत्मा थक जाती है। मैं लौट कर आई ताकि देख सकूं क्या मैं फिर से उस रिश्ते का हिस्सा बन सकती हूं। आरव ने कहा, मैं हमेशा चाहता था कि तुम्हें खुशी दूं, पर मैंने ये समझा कि खुशी देने का मतलब सिर्फ पैसे या बहादुरी के एक पल में नजर नहीं आता, ये हर रोज की मौजूदगी में आता है। अगले महीनों में दोनों ने एक नई तरह की दोस्ती बनाई। वे हर रात बिना किसी बड़ी बात के बात करते, कभी चाय पर, कभी गांव के तालाब के पास। मीरा ने आरव को बताया कि उसने गांव की महिलाओं के लिए सिलाई का एक छोटा समूह शुरू कर दिया है, और आरव ने बताया कि स्कूल में पढ़ाई कैसे बढ़ रही है। दोनों ने धीरे धीरे अतीत की चोटों को संवारना शुरू किया। मीरा ने भी अपने हिस्से की अपेक्षा बदल दी। उसने सीखा कि किसी को पूरी तरह बदलना असंभव है, पर परिवर्तन के इरादा का मूल्य बहुत होता है। एक दिन मीरा ने आरव के सामने बैठकर कहा, तुमने जो परिवर्तन किए हैं वे काबिल तारीफ हैं, पर एक चीज है जो मैं चाहती हूं, तुम खुद को माफ कर लो। आरव हैरान हुआ, मैंने तो तुम्हें माफ करने के लिए सब कुछ किया, पर खुद को कैसे माफ करूं? मीरा ने कहा, तुम रोज खुद को दोष देते हो, वो दोष तुम्हारे अंदर का जहर है। माफ करना इसका इलाज है। माफ करने का मतलब ये नहीं कि तुम भूल जाओ कि क्या हुआ, इसका मतलब है कि तुम उस घटना को अपना आखिरी निर्णय न बनने दो। मीरा की आंखों में सफाई थी और आरव को लगा वही आंखें जो कभी उसकी आंखों में कमजोरी कहकर बैठती थीं, अब उसे समझा रही थीं कि माफ करना एक तरह की आजादी है। आरव ने बहुत धीरे धीरे खुद के भीतर सफाई की राह पकड़ी। उसने रोज सुबह उठकर ध्यान करना शुरू किया, अपने आप से बात करना सीखा। वो अपनी गलती को एक कहानी की तरह पढ़ता, समझता और फिर उससे सीख कर आगे बढ़ता। उसने सोचा, हर गलती पर नकारात्मकता लगाना जरूरी नहीं, उससे कुछ सीखकर जीवन को बेहतर बनाना संभव है। उसने उन लोगों से माफी मांगी जिन्हें उसने समय न देकर चोट पहुंचाई थी, पड़ोसी, स्कूल के शिक्षक और अपने पुराने दोस्तों से। कुछ ने गले लगा लिया, कुछ ने दूरी बनाए रखी, पर आरव ने महसूस किया कि माफी मांगने की असली जीत ये नहीं कि सामने वाला तुम्हें तुरंत यकीन कर ले, बल्कि ये कि तुमने खुद को जवाबदेह मान लिया। समय के साथ गांव में आरव की कहानी एक मिसाल बन गई, न कि सिर्फ इसलिए कि उसने अपने कामों से कुछ बदला, बल्कि इसलिए कि उसने स्वीकारा कि इंसान गलतियां कर सकता है और फिर भी बदल सकता है। लोग अब बच्चों को बताते, जिन्होंने गलती की, अगर वे सचमुच बदलना चाहें तो जिंदगी उन्हें दूसरा मौका दे सकती है।
पर आरव के लिए असली पुरस्कार वो दिन था जब उसने सचमुच महसूस किया कि उसके सीने से वो भारी पत्थर उतर गया, जब उसे रात में चैन से नींद आई और वो बिना किसी का दोषी महसूस किए मुस्कुरा सका। 1 साल बाद गांव में एक विशेष दिन आया, माफी और मेलजोल दिवस। ये आरव और मीरा की पहल थी। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए, कुछ ने अपने अपने अनुभव बताए, कैसे उन्होंने किसी से माफी मांगी और कैसे जीवन में हल्कापन आया। कुछ ने स्वीकार किया कि वे अभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंचे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। उस दिन आरव ने लोगों से कहा, हमें समझना होगा कि माफी मांगना उतना ही बहादुरी का काम है जितना कि किसी भले काम को अंजाम देना, और खुद को माफ कर पाना ये सबसे बड़ी बहादुरी है। मेज पर बैठा एक बूढ़ा आदमी उठा और बोला, मैंने अपनी बीवी को सालों से गलत समझा था। आज मैंने उससे कहा, माफ कर दो। उसने मुझे अपनी दाद दे दी। हमें उम्र के उस पड़ाव पर पता चलता है कि रिश्ते सिर्फ दावे नहीं होते, वे रोज छोटी छोटी स्वीकृतियों से बनते हैं। जैसे जैसे अंधेरा उतरता गया और दीपों की रोशनी ने गांव का चेहरा रोशन किया, आरव ने अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत महसूस की। ये अध्याय अब सिर्फ दुख की कहानी नहीं था, बल्कि बदलाव और आत्मक्षमा की कहानी थी। उसने समझ लिया था कि खुद को माफ करना मतलब ये नहीं कि सारी यादें मिट जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि उन यादों को अपने ऊपर भारी पत्थर बनने से रोको और उन्हें ज्ञान की तरह अपनाओ। मीरा ने आरव की बाहों में सिर रखा और कहा, तुमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारा हिस्सा था, पर जो तुम आज बने हो वो तुम्हारी कोशिशों का नतीजा है। मैं तुम्हें देखती हूं और मैं माफ कर चुकी हूं। आरव ने आंखें बंद की और पहली बार उसने बिना शोर के, बिना गरज के खुद से कहा, मैं खुद को माफ करता हूं। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि माफी कोई आखिरी ठहराव नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। आरव की जिंदगी अब भी चुनौतियों से भरी रहती थी, कुछ नए कार्यों की जिम्मेदारियां, कुछ नए रिश्तों की मरम्मत, पर अब भीतर की हल्की सी खुशी थी, एक शांत संतोष, जिससे हर मुश्किल थोड़ा आसान लगे। वो अब बच्चों से कहता, अगर तुमने कोई गलती की, उसे छुपाओ मत, उसे स्वीकारो, उससे सीखो और खुद को 1-2 बार माफ कर दो ताकि आगे बढ़ सको। और बच्चे जो पहले गलती से डरते थे, अब प्रयोग और कोशिश करने लगे। समय के साथ आरव और मीरा का रिश्ता भी नया रंग ले आया, ज्यादा खुला, ईमानदार और व्यवहारिक। वे अब छोटी छोटी बातों पर बात करते, अपनी असुरक्षाओं को साझा करते और एक दूसरे की कमजोरी में धैर्य दिखाते। गांव के नए लोग उनके इस बदलते रिश्ते को देखकर प्रेरित हुए। लोगों ने सीखा कि माफी मांगना और देना समाज को जोड़ता है। कई सालों के बाद जब आरव अपने बुढ़ापे के दिनों में बैठता, वो अक्सर गांव के तालाब के किनारे जाता और बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलता। कभी कभी कोई युवा उससे पूछता, सर आप इतना शांत कैसे रहते हैं? वो मुस्कुरा कर कहता, कभी अपने आप से लड़ना बंद कर दो, खुद को दोष देना कम करो, खुद को इंसान समझो, गलतियां भी करते हैं, उन्हें अपनी आखिरी पहचान ना बनने दो, खुद को माफ करो, ये सबसे बड़ी आज़ादी है। और युवा आंखें चमकाकर कहते, सर ये बात आपने कैसे समझ ली? आरव जवाब देता, जीवन ने सिखाया। गिरकर उठना, माफी मांगना, माफ करना, ये सारे पाठ मैंने खुद पढ़े और यही सब मुझे आज यहां तक ले आए। किसी शाम आरव ने एक पुरानी डायरी खोली। उसमें उसने अपनी पुरानी गलती, अपने दुख और अपने बदलने के सफर को लिखा हुआ पाया। उसने पढ़ा, हर पन्ने पर एक नई सीख। उसने देखा कि माफ करना और खुद को अपनाना ये प्रक्रिया समय लेती है, पर परिणाम अमूल्य होते हैं। उसने आखिर में लिखा, खुद को माफ करने के बाद मैंने पाया कि जीवन फिर से खुल गया है। हर सुबह में एक नया रंग, हर रिश्ते में नई संभावना। इस कहानी का सार यही है, इंसान होने का मतलब है गलतियां करना, पर इंसानियत की असली महिमा यह है कि जब हमें अपनी गलती का एहसास हो, तब हम अपने आप को सुधारने और माफ करने की क्षमता रखें। खुद को माफ करना एक कमजोरियों का इंतजार नहीं, बल्कि एक बहादुर निर्णय है। ये निर्णय हमें उस बोझ से मुक्त कर देता है जो हमने अनजाने में अपने ऊपर डाल रखा था। आरव की जिंदगी ने यह सिखाया कि माफ करना, खुद को भी माफ करना, कभी कभी दूसरों के लिए दी जाने वाली माफी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम खुद को माफ कर लेते हैं, तभी हम किसी और को सच्चाई से, किसी और की कमजोरी को समझने, उसे अपनाने और उससे प्रेम करने की शक्ति दे पाते हैं।
और इसलिए जब भी तुम किसी चौराहे पर खड़े हो, खुद से पूछो, क्या मैं भूल चुका हूं कि मैं इंसान हूं? क्या मैं खुद को माफ कर सकता हूं? अगर हां, तो समझो कि तुमने अपनी सबसे बड़ी जंग जीत ली है। अगर नहीं, तो आरव की तरह धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, क्योंकि जिंदगी का असली रास्ता वही है जो माफी के पुल से गुजरता है।